एक मिनट मैडम, रुक जाइए प्लीज। क्या हुआ? गाड़ी चलाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं गाड़ी के, वो जरा सीख लो, ठीक है? रूल नंबर 1, गाड़ी की जो सीट होती है उसको अपने लेवल पे लाना होता है ताकि कंफर्टेबल हो जाओ, है ना? रूल नंबर 2, आपका वो सीट का लेवल उतना होना चाहिए जहां आपको स्पीडोमीटर अच्छी तरह दिखाई दे। स्पीडोमीटर, हाँ। जहां स्पीड वगैरह होती है वो। और तीसरा, जो मिरर्स होते हैं, ये जो ऊपर वाला मिरर है, ये साइड व्यू, रेयर व्यू, उस पर आपकी नजर बहुत इजीली जानी चाहिए और आपको सब क्लियरली दिखना चाहिए। सीट बेल्ट लगाना तो मुझे आता है, आपने सिखाया अच्छे से। अरे यार, ये तो तुमने अपनी बीवी से फ्लर्ट करने का मोटिव ही छीन लिया मुझसे। मतलब कम से कम हस्बैंड के साथ जब बैठी हुई, ये प्रिटेंड तो कर सकती हो कि देव जी मुझे नहीं आता बेल्ट लगाना, लगा दो तो मैं थोड़ा ऐसा नजदीक आके थोड़ा लगाता हो। चलो अभी क्या कर सकते। ओहो, मैं तो भूल ही गई बेल्ट लगाना। देव जी प्लीज वो सीट बेल्ट लगा दीजिए ना। चुप आप। दीदी तुम्हें गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ना वो ऐसे एकदम ऐसे टाइट पकड़ना है। नहीं ऐसे इतना भी टाइट नहीं। देखिए मैं सिखाता हूँ आपको। और तुम्हारा ध्यान जो है ना वो सीधा रास्ते पर होना चाहिए, वरना पता ना कल क्या हो गया था। मैं जैसा कहता हूँ ना बिल्कुल वैसे ही ड्राइव करो। और अगर देव या किसी का भी फोन आ रहा हो, फोन पर ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम्हारा। आज देखो, आज मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा कर रहूंगा। मिला अपनी माता की जय। जय। ये क्या है? ये क्या मतलब? गियर है, इसके बिना गाड़ी कैसे चलेगी? विधि, गाड़ी की एबीसी तो पता ही होगा तुम्हें, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, ये तो। वो देव जी कल मैंने ऑटोमेटिक कार चलाई थी, वो बेस्ट है। वो एकदम आसान होती है। जब भी इंसान को गाड़ी सीखनी होती है ना, तो सीखनी हमेशा गियर वाली गाड़ी के साथ सीखनी। क्योंकि अगर ऑटोमेटिक पे सीख ली ना, तो जब गियर वाली गाड़ी चलाने को मिलेगी तो कैसे चलाएगा आदमी? गियर वाली भी जिसने सीखा होगा वो गियर वाली भी गाड़ी भी चला पाएगा और ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला पाएगा। समझी? सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है और तुम कर भी लोगे। गियर्स है 1 2 3 4 5 और रिवर्स, एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। क्लच और गियर जो है ना लैला मजनू की तरह, एक दूसरे के बिना वो चलते नहीं। क्लच दबाओ, पहला गियर लगाओ और धीरे धीरे एक्सेलेरेटर पर पैर दबाना और धीरे धीरे क्लच से पैर उठा देना ना, और गाड़ी आराम से आगे जाती रहेगी। समझ गई? कॉन्फिडेंस के साथ तुम कर लोगे। चलो 6 बजे, लेकिन विधि तुम अब तक आई नहीं हो। एक बार फोन करके देखता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी बीवी विधि नहीं कर सकती, है ना? तुम कुछ भी कर सकती है, 100% तुम करोगे। ये होता है पहले पहले। चलो कम यार से, सब कुछ आराम से। ओके? अब पहला, हाँ, क्लच से आराम से पैर उठाना, एक्सेलरेटर पे आराम से, दोनों एक साथ, और आराम से कोई जल्दी नहीं है। वाओ देव जी, ये तो अच्छी चल रही है। क्या चला रही हो विधि तुम गाड़ी? अच्छा, रोड पे ध्यान देना, मेरी बात सुना सिर्फ, ठीक है? जय का कॉल आ रहा है, ठीक है? लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अभी ये फोन नहीं उठाना है। इमरजेंसी हो सकती है लेकिन तुम घर पे जाके उठाना, क्योंकि अभी ये तुम्हारा पर्सनल टाइम है ना? रिमेंबर, बाउंड्रीज, एक दायरा। यस। जरूर उस बूढ़े ने किसी बंधन में विधि को बांध लिया होगा।
वाओ, स्मेल्स अमेजिंग। हाँ, मोरक्कन ब्लेंड इज द बेस्ट कॉफी, यू नो। उसका जो एक्सोटिक टेस्ट है ना, काफी घंटों तक मुंह में रहता है। आई जस्ट लव दैट। इजिप्शियन कॉफी भी बिल्कुल ऐसा ही असर करती है। तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ कॉफी के बारे में। श्योरली। वैसे तू काफी स्मार्ट हो गया। पहले प्राइमरी स्कूल में थे कैसे भोंदू और एकदम रोतलू था ना यार तू। तुझे पता है तू एक नंबर की खड़ूस थी। तुम्हारे नाम के आगे वी लगा लेते थे, विचित्र। वैसे तुम्हारे घर पे कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल तो नहीं हो रहा ना मैं? आराम से बैठो। अच्छा, ये बाकी के लोग? भैया भाभी आप, अच्छा कि आप लोग आ गए। आज तो कमाल ही हो गया। पता क्या हुआ, आपका जो बॉस है जय शाह जी, वो मेरा स्कूलमेट था। पहले मैं उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन अब मैं उसे अच्छे से पहचान गई हूँ। तो मेरा शक सही निकला। क्या बात है विधि? 5:30 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने काफी कॉल्स भी किए, मैसेजेस छोड़े, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया। जय का कॉल आ रहा है, इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन तुम घर पे जाके उठाना, क्योंकि अभी ये तुम्हारा पर्सनल टाइम है ना। रिमेंबर, बाउंड्रीज, एक दायरा। वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ ड्राइविंग सीखने गई थी, लेकिन आपने मुझे इतने कॉल्स किए क्यों? ऑफिस के टाइमिंग्स को तो अभी बहुत टाइम है। इतना जल गया बुढ़ा कि अपनी औकात दिखा दी। बेचारी के पर काटने की फिर कोशिश। इसका हाल तो पिंजरे में कैद चिड़िया जैसा है, बस पिंजरा सोने जैसा है। क्या हो जाए, कुछ सोच रहे हो? एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि विधि को अगर गाड़ी चलाना सिखा दूं तो ऑफिस में आना जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम भूल गए कि ये वीकडे है, वीकेंड नहीं। शायद इसलिए तुमने गलती से फोन लगा लिया होगा ना। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलता है, चाय पिए, चाय पीते हैं। श्योर। बैठो ना, बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म चाय रेडी है। एक्चुअली भाई साहब, मैंने आपकी और विधि की आवाज ना पहले ही सुन ली थी, इसलिए सबके लिए गरम गरम चाय बनाई है। मसाला चीज रेडी। सुपर। मैं सर्व करता हूँ। चाय, गरम गरम चाय, शक्कर अपने हिसाब से। संभाल के जी, देख रहा हूं तुम बहुत इम्पेशेंट हो। चाय गरम है, मुंह न चल जाए। आपके लिए इम्पेशेंट होगा, मेरे लिए इसे फास्ट होना कहते हैं। वो क्या है कि चाय हो या इंसान हो, गर्म हो या ठंडा, खट्टा हो या मीठा, हर चीज को देखकर परखने की आदत है मुझे, खास करके जब वो चीज कोई प्रॉब्लम में हो। अब इस कप को ही देख लीजिए ना आप, ये कप में क्रैक है, इस बेचारी चाय क्या का कसूर है उसमें? इंसान और कप में शायद यही फर्क है, बट नो प्रॉब्लम, इसे चेंज कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी। ये बिना क्रैक हुआ कप। थैंक यू। थैंक यू। चाय पकी नहीं अच्छी तरह। इनफैक्ट बहुत अच्छी है चाय। एकदम परफेक्ट। वो क्या है कि चाय को ज्यादा पकाने से उसकी खुशबू चली जाती है और उसका स्वाद जो है वो भी थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तुम्हारी सोच कितनी पक्की या कच्ची है ये मैं तो जान ही गया हूं जय। मुझे इसलिए वो टिप्टी ज्यादा अच्छी लगती है। इंसान और चाय में ये एक कॉमन चीज है,
जितना ज्यादा पकते हैं उतना ही अच्छा रंग निकल के आता है। शायद इसीलिए आपने अपनी दाढ़ी को कुछ ज्यादा ही पका लिया है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ, लेकिन चित्रा मुझे अच्छे से जानती है ना चित्रा? I'm just kidding, guys. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वेल विधि, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा। मैं यहीं से तुम्हें ले जाता हूँ। अभी तो सिर्फ 7 बजे है और ऑफिस टाइमिंग 9 बजे से स्टार्ट होते हैं, राइट? वो क्या है कि काम करने का जो पैशन होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी भी अपनी फैमिली लाइफ होती है। इन्हें पता नहीं है शायद। ये लड़की खुद बंधना चाहती है तो क्या करूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देव जी, बट वर्क इज लाइफ और इस बात को आपसे बेहतर और कौन जानता है। कुछ काम की बात है, मैंने सोचा कि मैं और विधि रास्ते में वो डिस्कस कर लेंगे। वो मना थोड़ी करी है, वो तो बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्या आप ले जाएंगे उसको, वो खुद आ जाएगी, डोंट वरी। वो परेशान होना चाहती है या नहीं, ये उसे डिसाइड करने दीजिए। जय जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि ऑफिस आवर्स 9 बजे स्टार्ट होते हैं। मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगी ऑफिस। और वैसे भी मुझे थोड़े घर के काम भी निपटाना है, सो थैंक यू। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज ऑफिस में बहुत बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं और मुझे कोई ऐसा ही एक्सपर्ट चाहिए जो हमारे क्लाइंट्स को ऐसा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे। विधि, मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम उसमें पास हो गई। ऑफिस में क्लाइंट्स को भी बिल्कुल ऐसा ही आंसर देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मिस्टर रायचंद्र तुम्हारे साथ हमेशा साथ में तो नहीं होंगे ना। जरूरत भी नहीं है। विधि यंग है, स्टूपिड नहीं, वो खुद अपना स्टैंड लेना जानती है। और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी जब मैं उसका बॉस था। तुम्हें भी वक्त के साथ पता चल जाएगी। I'm sure. ओके जय जी, तो 9 बजे ऑफिस में मिलते हैं। अब ओके विचित्रम, I'll see you soon। और चाय बहुत अच्छी थी, लगता है मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आज। थैंक यू सो मच। ओके बाय। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूं देव। एक्चुअली मैं आपको यहां पर सॉरी कहने के लिए आया था। कल गाड़ी चलाते समय जो ट्रक के साथ इंसिडेंट हुआ, उसमें विधि की कोई गलती नहीं थी। मैं ही विधि को फोर्स कर रहा था गाड़ी सीखने के लिए। तो हो सके तो विधि को कुछ मत कहना। इट्स माई फॉल्ट, उसका कोई कसूर नहीं है। जानता हूं, पर इट्स ओके जय, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। मैं जानता हूं हाल ही में तुमने अपने पिता को खोया। मैं भी जानता हूं कि ऐसी हालत में इंसान एक अजीब ट्रॉमा से गुजरता है। हुआ होगा तुमसे, इट्स ओके। लेकिन ना मैंने तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखा है तुम ना थोड़े इम्पेशेंट हो। मेरी एडवाइस है कि इम्पेशेंट मत बनो, क्योंकि इम्पेशेंस जो है वो दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हानिकारक हो सकती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी समझ भी बुलंद है और नजर भी तेज। मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, थैंक यू। I'll see you in the office। अरे मुझे दरवाजे तक ड्रॉप तो करो। कम। चलो बाय। चित्रा को देखो कितनी खुश लग रही है। मुझे ना
कुछ अच्छी वाली फीलिंग आ रही है इन दोनों को देख के। I'm really proud of you, विधि। आज तुमने एक ऐसे इंसान के सामने स्टैंड लिया जो तुम्हें डोमिनेट कर रहा था। गुड स्टार्ट। मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी बॉस को यह हक नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉय के घर जाए वो कोई गलत टाइम पर उसे वहां से लेके जाए अपने ऑफिस में। ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। ये अनप्रोफेशनलिज्म है। थैंक यू। और आपको पता है मेरी जो ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है, ये कहां से आती है? यहाँ से। Come in. I'll call you back. अरे आप लोग प्लीज अंदर आइए। नमस्ते। नमस्ते। I'm so sure कि आप विधि से मिलने आए हैं। दरअसल आप ही से मिलने आए हैं, वो कुछ बात करनी थी जी आपसे। श्योर, प्लीज प्लीज बैठिए। हाँ, धन्यवाद। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। दरअसल ये बताने आए थे आपको, हमके अभिमन्यु रायचंद है ना, हम उनके और उनकी पत्नी जो प्रिया रायचंद, उनके साथ मिलके एक नया काम शुरू करने वाले हैं। मतलब खाने का ही काम है, सेम ये वैसा उनके साथ। तो देव जी ने हमें सुझाव दिया था और वो सुझाव हमें अच्छा लगा, तो हमारा अभी ज्यादा वक्त उसी में लगेगा। हाँ, तो हम ये उपवास पैकेट वाला बिजनेस आपके साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से आज से ही छोड़ रहे हैं। आई होप आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। एक बार मार्केटिंग हो जाने दीजिए, शायद उसके बाद आपके पास किसी और का ऑफर सुनने का भी समय ना हो। हाँ जी, लेकिन क्या है? आप घर जाकर आराम से सोचिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। फैसला कर लिया है हमने, तभी तो यहाँ आए हैं। हाँ। हम नहीं कर पाएंगे जी, चलते। हाँ, चलते हैं। मैं अच्छे से जानता हूं देव रायचंद, तूने ये जानबूझ कर किया है ताकि विधि और उसका परिवार मुझसे दूर हो जाए। अंकल आंटी, कितनी बड़ी बात है कि जय शाह के साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिला, लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाए। रही बात आपके नए बिजनेस की, तो उसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। आई एम सॉरी विधि, ये करना होगा मुझे।